अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हारिस शहजाद और आज मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा दर्दनाक जो है हमने इंसिडेंट जो है वो देखा है और काफ़ी देर से जो है काफ़ी दिनों से मीडिया में एक चीज़ जो है वो एक न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट कर रही है, जिसमें एक खातून थी और वो कुछ बच्चों के साथ जो है वो अपने कहते हैं घर अपने होम टाउन गुजरांवाला पे जा रही थी और रास्ते में जो है वो उनके साथ एक इंसिडेंट पेश आया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल जो फ्यूल था वो खत्म हो गया और जिस वजह से गाड़ी उनको रोकनी पड़ी। गाड़ी उनकी रुक गई। रुकने की वजह से रात अंधेरा था, देर का टाइम था और वो सियालकोट मोटरवे पे मौजूद थी। कुछ लोगों ने, कुछ आसपास जो गांव के लोग थे उनमें से किसी ने आप जो है वो उनको देखा और गैंग रेप का जो उनका विक्टिम बनाया एंड शी वाज रेप्ड इन फ्रंट ऑफ हिज किड्स। ये काफी देर से जो हम लोग इस चीज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने बड़े स्पेशल और खूबसूरत मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल बरक शेर खोसा साहब मौजूद हैं, जो कि कैंडिडेट हैं हमारे पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवार हैं। अभी होप कि इंशाल्लाह जो है वो पंजाब बार में इस तरह की पर्सनैलिटीज हमें जो है वो देखने को मिले। इंशाल्लाह गुड लक फॉर दैट। फिर हमारे साथ जो है वो नादिया खटक मौजूद है, जो कि एक पॉलिटिशियन है, पीटीआई की बहुत स्ट्रॉन्ग कारकुन है और अक्सर जो हमने नादिया को जो है वो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हुए देखा है। पाकिस्तान के लिए जो है वो हमेशा डिटर्मिन और पाकिस्तान के नारे भी उन्होंने अपना स्लोगन हमेशा रखा है। साथ ही साथ हमारे साथ आमना साहिबा मौजूद, आमना करीम, जो कि हमारे पाकिस्तान इंडिया इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है उसकी बड़ी मायनाज शख्सियत है और एक बड़ा ही इनका जो है वो मीडिया में किरदार है, मूवीज में, ड्रामास में, गानों में। तो इनकी भी अरे शिरकत मेरी बड़ी जो है आवाज वो नहीं आ हमारे रही। लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी भी शिरकत जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया और मीडिया के रेलिवेंट बात करेंगे। खोसा साहब, सबसे पहले अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। हारिस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। या मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देयर इज समथिंग मुझे आ रही रॉन्ग है। विद योर वॉइस। नादा, आपको आवाज मुझे आ रही ठीक आ है? रही है। मुझे मुझे आ मेरे रही है। अच्छा, दोनों मुझे मेरे दोनों गेस्ट्स की आवाज आ रही है, हारिस की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज होता दोबारा है। आपको आ रही है? आई थिंक वो कोई, आई थिंक यू माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर, कोई मुझे इंटरनेट का थोड़ा सा नादिया इशू है। आपकी और आमना आपकी आवाज आ रही है, हारिस आपकी जी आवाज जी, नहीं आ रही। ये हैंड फ्री की वजह से कोई डिफरेंस है? मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ, आई थिंक आप सबने लगाया हुआ है, इसकी वजह से कोई फर्क होता है मेरे ख्याल से? नहीं, इसमें आर ऐसा वी कुछ नहीं है। हम सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि हारिस की आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझे आ रही है। मुझे आ रही है। जी आई कैन मुझे हियर। हाँ, आमना, आपको आ रही है हारिस की आवाज? जी जी, लेकिन थोड़ा स्लो है। मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। मे बी ओके। हो लेकिन सकता आप है वो दोनों आई की थिंक आवाज इशू मुझे आ रहा इट्स है वेरी हमारा, क्लियर। इसलिए। अच्छा, फिर ऐसा कर रहे थे कि वो आवाज मेरी बेहतर हो जाएगी विद टाइम। नादिया, कैन यू जस्ट कन्वे माय क्वेश्चन खोसा साहब की? कैन वो हमें बता सकते हैं कि हमारे रेप पे लॉज क्या अवेलेबल है? ओके। इस वक्त हारिस पूछ रहे कि जो रेप के केसेस हैं उसको एज पर लॉ हम कैसे देखते हैं, उसके लॉज क्या हैं, वो बता दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हारिस, अब नाउ इज द जी टाइम जी। फॉर द डिलीवरेंस एंड फॉर द एग्जीक्यूशन। हमारे पाकिस्तान जब से बना है, हमारी बदकिस्मती ये है कि वी डिड नॉट गेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ लीडरशिप। मैं अभी लिबर्टी से होके आ रहा हूँ एंड आई वाज सराउंडेड बाय द मॉब एंड बिलीव यू मी, the boys and the girls, they were not looking at me because I'm Balak Sher Khosa. They don't even know my name, but काफी लोग जानते भी थे, काफी बच्चियां भी जानती थी because of my coming on the channels and all that stuff. लेकिन believe you me, their eyes were on this black coat. वो ये कहते थे कि आप ये बताइए खोसा साहब कि इस किस्म की ज्यादतियां जब होती हैं तो अदालतों से कैसे ये लोग छूट जाते हैं। मैंने उनको ये बोला, ठीक है। द सिस्टम नीड्स टू गेट इम्प्रूव। जहां पर सीसीपीओ लाहौर जैसे लोग जब एक इतना खौफनाक किस्म का बयान देंगे जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली कहते हैं, दैट इज अ वेरी नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट बाय द सीसीपीओ, बिकॉज he has taken oath under the constitution of Islamic Republic of Pakistan कि मैं इस आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। यही ओथ लिया था ठीक है। हमने। हमारे वजीर आजम साहब ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे, हमारे पे वाजिब है कि हम उसकी इज्जत करें। तो मैंने आज ये मॉब देखा, वो सारे कह रहे बेशक। थे जो जो वहां पे
कोई 400-500 का मॉब था लिबर्टी में, उन्होंने कहा जी हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेके आए हैं, हमने वोट दिए हैं, और हम आज अफसरदा हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक सीसीपीओ को सस्पेंड नहीं किया, इसको ओएसडी क्यों नहीं लगाया। अब क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं भी बेटियों वाला हूँ, मुझे भी एक औरत ने पैदा किया है, अगर औरत ना हो तो मेरा वजूद ना हो। क्या अब सीसीपीओ साहब से ये मेरा सवाल है कि क्या एक डिफरेंट डायरेक्शन बोर्ड लगा दिया जाए कि ये इज्जत बचाने का रास्ता है, ये इज्जत लुटाने का रास्ता है, ये डाकुओं से बचने का रास्ता है, ये डाकुओं से लुटाने का रास्ता है, हर चीज बिल्कुल। सो गुजारिश ये है कि हमने आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमने हर सिटीजन की लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर करना है। अब जहां पर जी, बिल्ली लेकिन के लिए दिल वो खून तो के आंसू गवर्नमेंट रो राइट है रहे ना, हैं, ना सिर्फ मेरे, उसमें सीसीपीओ पूरी कौम इस वक्त रो रही है कि उस खातून के साथ जो सलूक हुआ, शीशा तोड़ के उसको घसीट के ले जाकर जिस तरीके से शी वाज बीइंग फोर्स्ड टू रेप इन फ्रंट ऑफ हर चिल्ड्रन, I have no words to, sorrow is a very small word. नादिया इसमें अगर आप मेरी आवाज सुन सकती हैं, उनको मेरी आई थिंक आवाज सुन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि नादिया इस पे रिस्पॉन्ड करे कि नादिया आप क्या देखती हैं कि पीटीआई की जो है इसमें फेलियर है, पीटीआई के कसूर है, जो मेरी आपको आवाज आ रही है। और वो इतना नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट देने के बावजूद वजीर आला साहब खामोश बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश बैठे हुए हैं। दैट इज अ जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हारिस कह रहे हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि आपने बात की है कि हम जो है ब्लैक कोट से उन्होंने वो किया है, तो सबसे पहले कि हम अपने इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में हैं और हर दुनिया के जैसे हर जगह पे लॉज एंड रूल्स होते हैं, हर मजहब में होते हैं, तो इस्लाम ने जो है वो सबसे ज्यादा एक खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन और पुरवकार और एक डिग्निफाइड दुनिया और आखिरत के लिए जो खवातीन को मकाम दिया, और कानून जो हमारे पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारे जो कायदे आजम थे वो खुद कानून दान थे। तो और आज जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ है, सो इंसाफ का मतलब जस्टिस है, और जस्टिस जो है वो अदालतों से ही लेते हैं। इसलिए आप लोग तो वैसे भी, और मेरा हमेशा से जो लॉयर्स हैं या उनके साथ मेरा हमेशा से बहुत ही वो रहा है, बिकॉज ठीक है पेशेंस होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो एक हिस्ट्री का जो अलमिया रहा है वो ये रहा है कि अगर कहीं पर कोई मुजरिम आता है तो वो भी जो है वो इतने एक उसकी वो लंबा ट्रायल चला जाता है, और वो जैसे कि अभी ये मुलजिम जो है आबिद अली जो है ये 14 दिन पहले जेल से रिहा हुआ है, और जाहिर बात है इसे रिहा करने वाला भी एक वकील ही था जिसने बेल करवा दी, और फिर जो 2013 से इन दोनों मुलजिमान की जो है वो पहले से रिपोर्ट्स थी, और अगर इसे 2013 में कर दिया जाता, सर लेट मी कंप्लीट बात करूं। नहीं आपकी तो मैं कहती हूँ कि आपकी तो जितनी रिस्पेक्ट है, यही मैं कहती हूँ कि अलमिया ये है कि 2013 में अगर इन मुजरिम को सजा कर दी जाती तो आज वो माँ बेटी बहन जो है वो इस वक्त जो है सरेआम जो है उसको उसका रेप ना किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है। मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो आज से तकरीबन 2018 से पहले 5, 6, 7 साल मैं रात के 3, 4, 5, 6 पूरी रात के हम लोगों ने तहरीक के सफर किए हैं, ऑनलाइन हर एक को नजर आया। मैं पता नहीं पंजाब, कभी सिंध, बलोचिस्तान के दूर दराज जो इलाके हैं वहां से शहर की तरफ आई। एक टाइम पे बिल्कुल वो था, क्या कहते हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा था, जीरो वो था, और उस वक्त भी गाड़ी जो है वो तकरीबन 20 की स्पीड पे भी नहीं जा रही होगी, और इतने घंटों का गांव से सफर करके शहर की तरफ आना, और कभी 3 बजे। तो ये जो सीसीपीओ ने बोला ये इंतहाई, यानी मुझे लगा कि ये कोई भी हो सकता है, यानी ये हम में से कोई भी हो सकता है। और सोचे कि सीसीपीओ की जो बात है मेरे मुताबिक तो जिस तरह मुजरिम को सजा देनी चाहिए इसी तरह सीसीपीओ को, बिकॉज जब एक कहते ना एक जो
सीट पे जिस बंदे को है, और उसके अल्फाज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंने नहीं किया और फिर उसको ले लिया, उसको ये हटा दिया गया था कि जी वजारत नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने झूठ बोला या उन्होंने गलत। तो इसी तरह जो कोई एक सीट पे होता है उसको एक यूनिफॉर्म होता है, अल्लाह ताला ने उससे इज्जत दी होती है जब वो इस किस्म की एक मुजरिमाना सोच रखता हो। यानी मैं तो ये सोच रही थी कि इनके होते हुए कितना कुछ हुआ होगा, कितने जराइम हुए होंगे और हमें मालूम ही नहीं है अंडर दैट यूनिफॉर्म। सो मेरे मुताबिक तो हर बंदा इस चीज पे आई थिंक जो इसको प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, जो इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, वो इक्वल उसमें पार्टिसिपेंट है जिसने ये जुर्म किया। और अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी किसी मजहब में भी नहीं, और इस्लाम तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। और इमरान खान के अगर जितना मैंने उनका को देखा है, इमरान खान के पास जीरो टॉलरेंस है। बट हर चीज सर, आप चूंकि अदालती कार्रवाई को सबसे ज्यादा बारीकी से देखते हैं, आपको मालूम है कि अदालत यानी कानून को अपने हाथ नहीं लिया जाता। और डेफिनेटली 72 आवर्स में अभी दोनों आबिद और वकार दोनों पकड़े गए हैं। अभी जब रिसेंट जो है जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने किया, लेकिन पूरी कौम क्या पूरी दुनिया इस चीज पे ये कोई है ही नहीं। मेरे मुताबिक तो सीसीपीओ को भी हैंग कर देना चाहिए। नादिया अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दे रही, अगर आप लोग को आवाज आ रही है कि आपने एज ए आपने पीटीआई की वर्कर होते हुए आपने इतनी अच्छी और खूबसूरत बात की कि इस सीसीपीओ को तो घर भेज देना चाहिए और घर नहीं भेजना चाहिए, इनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ अगर आपने किया और आप फिर कहते हैं ना रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। तो जब आप एक वो कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म पहनते हैं कौम का, आपने एक यूनिफॉर्म पहना है, आप क्या कहते हैं, आप लोगों के रखवाले हैं, और फिर आप ये बात कहें, कोई ये कहे कि जी ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, दूसरे ये पाकिस्तान है। और अगर हम जैसे जितने लोग इमरान खान के मैं अभी भी हमेशा कहती हूँ, हम उनके विजन यानी नए पाकिस्तान की बात करते हैं और उसमें जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट एनी करप्शन। और डेफिनेटली ये भी उसी तरह जुर्म, चाहे वो जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला ना दुनिया में उसकी कोई उस पे वो होना चाहिए, उस पे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, और ना आखिरत में भी कभी भी नहीं होगी। क्योंकि देखें, एक कौम की माँ के साथ एक बेटी एक बहन, ये लफ्ज वो हैं जो हम बड़े इमोशनल टैक्टिक्स से यूज करते हैं। नहीं, ये हमारी कौम, यानी इससे आप कौम को पहचाने जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा क्यों कहे, कहीं होता हो रेप, यहाँ नहीं होना चाहिए, और हमारी हुकूमत में बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऐड कर दूं कि आपने कहा कि लॉयर्स ने जमानत करा दी। देखें, इन्वेस्टिगेशन व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मैलाफाइडी, इन्वेस्टिगेशन व्हेन इट इज बेस्ड ऑन ब्राइब, और ये पुलिस रिश्वतें लेकर जब उस रेपिस्ट के एविडेंस को टार्निश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो ये पुलिस आज जो सीसीपीओ लाहौर की स्टेटमेंट है, ये एक एएसआई का रोल होता है, उसकी भी यही सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बिल्कुल ये सोच चेक करें ना, हमारी ये सोच बदलनी चाहिए। नादिया, हमें खुदाया ये सोच बदलनी होगी। ये बिल्कुल, मुझे वो टाइम याद आ गया, जिन सालों में मैंने दिन रात आधी रात में सफर किए पूरे पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि ये तो कोई भी हो सकता था, हम में से खुदा ना खास्ता कोई भी हो सकता था। लेकिन ये जो एक लफ्ज है ना, माँ बहन बेटी, ये जो एक इमोशनल टैक्टिक से किए जाते हैं, लेकिन जब उनके लिए बात की जाती है तो हमेशा उनको बैक ऑफ किया जाता है या कह दिया जाता है ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, जब जुर्म होता है तो वो चाहे किसी के साथ भी हो, उसको इबरतनाक सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को मालूम हो कि हमने ऐसे नहीं करना। कड़ी से कड़ी सजा, और इवन सीसीपीओ को भी इस पे सजा होनी चाहिए। नादिया, अब ये मैं अपनी हुकूमत पे कहूंगी। अब अगर रोड पर आप जाती हैं, मैं जाता हूँ, मेरा बेटा बेटी जाती है, हम खुद जाते हैं, पुलिस वाले को देखकर खौफ आता है कि पता नहीं किस वजह से मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल दे, रिश्वत मांगे, बदतमीजी करे, मेरी गाड़ी खोल वो कहते हैं सीसीपीओ पे नहीं, सीसीपीओ के देखिए, अगर हम इसी बात पे रहते कि सीसीपीओ ये बोलते हैं, सीसीपीओ बोलते हैं कि रात को नहीं, तो लेडी डॉक्टर्स जो हैं, ये किसी भी स्टाफ से वो रात की ड्यूटियां करते हैं, इसका मतलब है कोई ना जाए। जी हारिस।
नहीं आपको अगर जी आवाज सुनाई हारिस, दे, सॉरी वो नेटवर्क। तो इट्स ओके। बिल्कुल नादिया, बिल्कुल आपकी बात हारिस, से सहमत हूँ और खोसा साहब की बात आपको से अब आ सहमत हूँ। रही है मेरी जी जी, मैं आपकी तरफ आना आपकी आवाज? चाह रहा हूँ कि मुझे अब आप थोड़ा सा जरा इस पे। जी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सॉरी आवाज इशू आ रहा है। अब मैं आवाज चाहता आ हूँ रही कि है आप इसमें आपकी। कंट्रीब्यूट करें, आप हमें बता सकती हैं कि आपकी। जी, आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, पहले हम जरा जो रेप की डेफिनेशन है उसको जरा जो है एग्जामिन करते हैं, क्योंकि मैंने खोसा से सवाल पूछा था उसके लॉस के ऊपर। खोसा साहब आपने बाद में थोड़े से लॉस बताने हैं। आमना मुझे बताएं कि डेट जी रेप क्या होता है, क्या मतलब कि एक बच्चा जो है, एक सपोज एक लड़का एक लड़की जो है वो डेट पे जाते हैं, वो क्या भी विक्टिमाइज हो सकते हैं उसमें? आपकी कोई जो है वो ये भी बड़ा एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी डेटिंग रेप भी जो है फाइनल। आजकल जो है वो हमारे कर रहा है। ये तो चले हाँ एक विक्टिम हमारे सामने आ गए, जो जी, बाहर जो औरतें या बच्चियां हमारी जाती हैं, रेस्टोरेंट पे जाती हैं, सपोज कर एक नाम दे दिया डेटिंग रेप का, वो डेट रेप के मुतालिक आपकी क्या जो राय है? क्योंकि मेरी मीडिया से आपका ताल्लुक है, राय है थोड़ा सा कि इसको एक बताएं। खातून की नो मीन्स नो होता है। किसी भी इंसान के, किसी भी, चाहे वो अच्छा, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कंसेंट के बगैर कोई भी चीज रेप की ही कैटेगरी में आती है, जो मेरा ठीक है। ऐसा मानना है, ठीक है। अब उसके लॉज क्या है, कानून क्या कहता है, बाकी क्या चीजें कहती है, मैं उस अच्छा, इसमें सेंस में। जो कॉन्सेंट की बात कर रही हैं, क्या कॉन्सेंट कॉन्सेंट जो है उस तरह भी हो सकता है कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को जो है कन्विंस करे, और उसकी वाइफ जो है वो इस चीज में मतलब वो उसकी कंसेंट ना हो, उसके बावजूद जो है उनका एक हेल्दी पहली बात, रिलेशनशिप है, लेकिन वो इनकार करे, कि हम ये लिख सकते हैं कि अपने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को भी जो है वो इसका असॉल्ट का शिकार बनाया और सेक्सुअली हरास किया? बिल्कुल ये कैटेगरी भी आती है, और ये बहुत ही मेजर इश्यूज है। प्रॉब्लम ये थी कि देखिए हारिस, इससे पहले सालों पहले ये सब चीजें होती आ रही थी, ठीक है। इससे ज्यादा शायद होते होंगे वाकयात। ठीक उस है। वक्त मीडिया इतना हाईलाइट था ना, उस वक्त इतनी चीजों को हाइप दी जाती थी ना, उस वक्त इतनी अवेयरनेस थी, ठीक है। हम इस बात को हमें मानना चाहिए। हमने जो शो से ठीक स्टार्ट है। में मैंने आपको वाकया अपने साथ बताया, तब मैंने आपसे यही कहा था कि आज से 5 साल पहले इन चीजों को इतना शो नहीं किया जाता था कि क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही, और दबा दिया जाता था बातों को। मुझे याद है आज भी, मैं मेरी उम्र से बहुत बेशक। कुछ 8 साल या 5 साल होगी, मेरे एरिया में एक खातून के घर में डाकू आ गए। उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे, 4 बच्चों के साथ वो खातून रहती थी वहां पे, वो पूरी रात जी जी। उनके घर पे रुके हैं। शी गॉट रेप, उनके साथ डकैती हुई। आफ्टर दैट वो प्रेग्नेंट हो गई थी वो खातून। तो ये कहा गया कि ये भी उसी हादसे का जी हिस्सा जी। है। मतलब लोगों ने इल्जाम उस खातून पे लगाया, उसके बाद लोगों ने ठीक वो है। घर छोड़ दिया। ये वो औरत किस ट्रॉमा से गुजरी होगी, लेकिन वो किस्सा किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, किसी चैनल पे नहीं आया। इलाके में बात रही, दब गई, खत्म हो गई। केसेस तब भी होते थे, विक्टिम औरतें तब भी बनती थी। ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, जितना हम टाइम ग्रो हो रहा है, यहाँ पे 2 कैटेगरीज बन चुकी हैं औरतों की। एक बहुत लिबरल माशरा है, जी जी। एक बहुत कंजर्वेटिव माशरा बन चुका। कंजर्वेटिव एक विक्टिम है, ठीक है। ठीक है। अब दो चीजों में, मर्दों में जो जी जी। फ्रस्ट्रेशन है, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से सब वाकयात हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे शो से पहले जिक्र किया था कि एक पसमानदा इलाके में कोई खातून है जो डॉक्टर बन गई, उसी बंदे की कजन। अब उसने उसको रिश्ता भेजा, उस बंदी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इतनी क्वालिफाइड। वो फ्रस्ट्रेशन उसके आदमी के अंदर पल रही है। वो जी दुनिया जी। में बाहर निकलेगा, वो जिस जिस औरत से मिलेगा पल रही ना, है। उसके दिमाग में वो नेगेटिविटी होगी औरत को लेके, और वो उसको बर्बाद करना चाहेगा। साइकोलॉजिकली हम लोग। इसका मेजर कॉज ये है कि हम लोग जो है वो शादियां, इसका सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसका मेजर इशू जो है वो शादियों के ऊपर तो नहीं कि लोगों की जो बच्चों की शादियां लेट करवा रहे हैं, और जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी काफी लोगों ने कि बच्चों की, जो लड़कों की शादी अगर वो कमाने लायक होगा फिर ही कर पाएगा। क्या ये भी इसका एक इशू है कि बच्चे जो है वो इस तरह फ्रस्ट्रेटेड जा रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीजिंग? जी अच्छा हारिस, शादी मैं भी एक एक चीज कॉज है ऐड कि करता जल्दी चलूं। हारिस, नहीं मैं एक करवा चीज जाएगी। ऐड करता चलूं आपकी गुफ्तगू जी जी, में। प्लीज जी खोसा साहब। आमना, इफ यू अलाउ मी, कि जी दीन जी इस्लाम ये कहता है कि कुरान की डेफिनेशन दे रहा हूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ कुरान का, जी मुझे जी। बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन जो नॉलेज है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कि हम सब भी स्टूडेंट हैं। दीन जी जी, इस्लाम ये बेशक। कहता है, कुरान ये कहता है, मर्द औरत की खेती है, औरत मर्द की खेती है। लेकिन मर्द औरत की इजाजत के ठीक है। बगैर और औरत मर्द की इजाजत के बगैर अपनी मैट्रिमोनियल रिलेशन भी नहीं इंजॉय करने का हुक्म, जब तक बिल्कुल इजाजत ना हो। जब तक ठीक है। बिल्कुल। इजाजत ना हो, एक दूसरे का कंसेंट ना हो। इजाजत हो। तो व्हाट टू टॉक अबाउट, अगर लड़का और अच्छा। लड़की कहीं पे कॉफी पीते हैं, इट इज नॉट डेट। देखिए, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते ठीक हैं। है। औरत करते मर्द हैं। का कारोबार करना करते हैं। हलाल है। हम्म। दीन इस्लाम से देखिए, हजरत खतीजा तुल ठीक कुबरा है। रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो यहूदियों के साथ, कुफार के साथ, वो गैर मुस्लिमों के साथ
कारोबार करती थी। सो औरत का काम करना, जी मर्दों के साथ काम करना, कारोबार करना, तिजारत करना बिल्कुल जायज है, लेकिन कोई गैर जी शरई जी रिश्ता रखना मर्द औरत का वो हराम है, वो हराम है। लेकिन इस आराम है। साने में, इस अच्छा, इसमें फैसल वाकये साहब, में, इसमें बताएं कि पीनल पीनल लॉज, जी जी, सॉरी, जी पीनल लॉज जो है वो मौजूद है हमारे, पीनल जो हमारे लॉज मौजूद हैं वो जी वो कितना डिफरेंशिएट रखते हैं हदूद लॉज के साथ? देखिए 376 जो है वो यही कहता है, अटेम्प्ट और जी रेप जी अगर किया है, और अगर आपने गैंग रेप किया है तो ये हदूद की वहां पे आ जाती है। जब जी आपने गैंग रेप किया है किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, तो उसकी सजा जो है वो उम्र कैद से लेकर सजाए मौत है। और अगर इसमें 780 दहशतगर्दी ठीक का है वो आता है तो उसमें कम से कम सजा सजाए मौत या उम्र कैद की सजा है। तो लिहाजा ऐसे अब प्रॉब्लम ये ठीक आती है। है कि इन अच्छा, केसेस में हदूद विटनेस में कोई नहीं हदूद लॉज वो बनता। कहते हैं, हदूद लॉज कहते हैं कि चार चार विटनेस होने चाहिए आपके ऊपर रेप का जो है वो अटेम्प्ट हुआ है, दे मस्ट 4 और 3 आई थिंक जो विटनेस आपके होने चाहिए, हदूद लॉज में कहते हैं। तो ऐसे मौके देखिए पे अगर क्या जो है विटनेस जो है वो उनकी, देखिए जब कोई गवाह ही नहीं मौजूद है और वो औरत खुद गवाह है कि इसने जी ज्यादती जी, की है मेरे साथ, तो उस पर भी जो है कानून अच्छा अपनी राय रखता है। और ऐसे लोगों को सजाए मौत भी होते देखी है हमने, उम्र कैद भी होते देखी है, क्योंकि कोई भी चार गवाह नहीं होते। ट्रू। ठीक है। नहीं इस पे डीएनए मैच कर गया ना, डीएनए मैच कर गया, जो दो लोगों ने जिन्होंने किया तो उनका उनका जब डीएनए मैच जब कर गया। बट ये पुराने डीएनए जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तब तब की बात है। सो ये वो नहीं होता। बड़ा एक मेरे ख्याल में एक दिल दहला देने वाली बात। फिर अभी आप देखें कि पिछले दिनों वो जो पहले बच्चियों पे हुआ, फिर अभी एक 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, और फिर उसको बोरी में बंद कर देना जी जी या जमीन में दबा देना, या भाइयों का बहनों को कत्ल कर देना, या जो बेटी को क्या तेल छिड़क के जला देना, या रास्ते पे जी वो जी कर देना। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर जो वो एक यानी एक लर्जा देना, वो कहते हैं ना आसमान और जमीन भी लरज जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो इंतहा होती है, वो जो एक हो गया उसको दावा या उस पे दवाई या उसको यानी आपको दोबारा से उस इंसान को जो मर चुका है, कहते हैं ना अपनी सोल में मर चुका है, उसको दोबारा जिंदगी देने की बजाय उसके ऊपर जब ये पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग या वो लोग जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आने चाहिए, जिसमें पेरेंट्स से लेके रिश्तेदारों से लेके जान पहचान से लेके कानून और कानून दान तक जो है, वो जब एक रवायात को और वो जो लैक ऑफ आई थिंक इस्लामिक जो हमारे रूल्स एंड लॉज हैं, और फिर कानून को ना जानते हुए और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन से डरते हुए, फिर लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग क्या कहेंगे एक तरफ ये है और दूसरी तरफ मी टू है। सो ये दोनों जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाती है। आई थिंक अगर इंसान जैसे कहते हैं ना कि खवातीन के अपनी लाइन एंड लेंथ है, उनकी अपनी एक हकूक और चीजें हैं, मर्द हजरात की अपनी है, लेकिन जहां पर फिर ये कानून की बात आती है, आई थिंक वहां पर आई थिंक कोई भी मुलजिम और मुजरिम में कोई मर्द या अच्छा, खातून नहीं होता। आपने जो और मेरे ख्याल में जब मीटू कानून की वो बात कहते हैं की आपने, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, इस वक्त जो एक चीज बेहतर हुई जो मुझे भी लगा, ये नहीं कि ये मेरी हुकूमत है, वो ये कि 72 आवर्स के अंदर जो है वो जो मुजरिम है उसकी निशानदेही कर दी गई, और ये एक बड़ा एक तरह से वो है। लेकिन उसके बाद सिर्फ निशानदेही कर देना या उसको पकड़ लेना नहीं, बल्कि जल्द अज जल्द उसकी जो उसके ऊपर जो जुर्म है उसको सजा देना और उसको लोगों के लिए इबरत बनाना। क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों में देखें, बिकॉज ऑफ के लोगों के पास एक तरबियत, तो हम हर एक ये नहीं कह सकते कि किसी की तरबियत खराब है, किसी की तरबियत ये, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, और फिर एक दूसरे के या दोस्त जो हैं वो कई लोगों को बिगाड़ देते हैं, कई बड़े जो हैं वो इतना इग्नोर करते हैं कि बच्चे उस चीज से हट जाते हैं। सो ये ओवरऑल जो सोसाइटी का जो एक तरह से टुवर्ड्स द यंगस्टर या टुवर्ड्स एनीथिंग है, वो इतना सेल्फ हो गया है, सेल्फ मेरी जात क्या करिए, मुझे क्या फायदा हो रहा है,
उससे हम जो एक कौम है वो आगे जब बढ़ने लगती है, तो इस किस्म के जब कोई साने होता है तो आजकल सबका जो है सोशल वो मीडिया जाता है, पे बंदा लगता है सोशल कि मीडिया पे भी एवरीथिंग कहा इज जा रहा है गॉन। कि जी पब्लिक हाँ। अच्छा, प्रोसिक्यूशन एक की जाए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो आजकल ये कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जाए। तो खोसा साहब, मैं आपसे बात हूँ, खोसा साहब मुझे जी ये बताएं कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बात है ये तो पहले भी की जा रही थी। उसमें जैनब का जो इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद जैनब अलर्ट निकाल दिया, उसमें भी ये कहा था कि जी जैनब के जो कत्ल है उसको सजा दी जाए, उसको भी इस तरह हैंग किया जाए, हैंग टू डेथ दी जाए। ये तब से जो है वो चलता हुआ आ रहा है और अभी तक जो है वो अभी भी सुन रहे हैं कि इस केस में कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आईने जो है हमारे, जिस आयन के अंडर हम आते हैं और जो हमें राइट टू लाइफ की और लिबर्टी की बात करता है और जो हमारे डिग्निटी की बात करता है, उस आर्टिकल के तहत उन मुजरिमों को इस तरह की सजा दी जा सकती है? ये क्या उसकी डिग्निटी की जो है वायलेशन है, वो इस चीज को जो है वो कंडेम कर सकता है? क्या वकील देखिए, लेट मी बी वेरी रियलिस्टिक। हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती ये है कि आज तक जितनी पार्लियामेंट आई है स्टार्टिंग आफ्टर 1947, सिर्फ एक ही अच्छा काम किया, आईने पाकिस्तान बनाया। जी जी, ये एमपीएस एमएनएस के सेनेटर्स के बेशक। करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ के ठेके पैसे खत्म करने चाहिए इमरान खान साहब को। ये कोई और नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। ठीक है। इनको चाहिए लेजिस्लेशन करें। वी आर चेन्ड बाय द ब्रिटिश लॉ। हमारे 18वीं सदी के पीपीसी, हमारी 18वीं सदी की सीपीसी जो अंग्रेज ने गुलामी के लिए चेन करने के लिए हमें दी थी, उन्होंने खुद तो अपने मुल्कों में कायम नहीं की, हमें वो तोहफा दे गए। और हमारी बदकिस्मती, हमने लूट मार जी के जी अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हमने काम नहीं किया। हमने आईने पाकिस्तान में लिख दिया आर्टिकल 9, लाइफ एंड लिबर्टी शैल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट। हमने राइट ऑफ वुमेन दे दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के हुज्जतुल उनका जो आखिरी था खुतबा, वो हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। लेकिन जी जी, बदकिस्मती से हमारे हजरत कवानीन, जी जी हमारे बदकिस्मती से हमारे कवानीन इज टोटली अगेंस्ट द शरिया एंड कुरान एंड सुन्ना। सो हमें अब अक्ल के बेशक। नाखून लेने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौका दिया है, ये अपनी ये भी वही बन गए हैं जो पहले हुक्मरान थे। इनको चाहिए नहीं, ऐसा कि नहीं है। इनको ठीक है। चाहिए, ये आप मेरे से एग्री करेंगी नादिया, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं, खान साहब को चाहिए, खान साहब को चाहिए उस औरत के घर जाएं। उनकी बेटी है वो इस वक्त बाप है कौम के, उनको चाहिए वहां पे जाएं। बाकी अगर इस तरह नहीं होगा और अगर हमारी अदालतें भी उनको सजाएं नहीं देंगी कि एविडेंस कोई नहीं है, फलाना डिले, ये वो, तो फिर आप जो हारिस बात कर रहे हैं, फिर अवाम अपने फैसले खुद करेगी। फिर वही हाल होगा जिस तरह ऑटोमन एम्पायर तबाह हुई। मैं तो और ये कहती हूँ वकील साहब, सॉरी इंसाफ आपकी बात जी जब जी, इंटरफेयर कर रही बादशाह हूँ। ने इंसाफ नहीं जी किया तो फिर बिल्कुल। कौम सड़क पे आती है, फिर कौम जी जी, खुद आमना हिसाब अच्छा, करती है, हाँ, फिर कौम खुद आती हिसाब है। करती है। ट्रू। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है। सॉरी हारिस, में अगर आप अच्छा आमना, आमना आप, कर रही हूँ, एक मिनट। जब आवाम को जी आमना की सुने इतना सुनते हैं। मिलना चाहिए आमना, और वो इतना, और मैं वो आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बात जी शॉर्ट जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। जी जी जब, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हारिस, में आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है कि अगर जी जी, मुझे आ कानून रही थी। लगा है सजा देने में, तो उस बंदी के पास राइट होना चाहिए, उसे लाइसेंस गन मिलनी चाहिए। मैं अकेली रोड पे बाहर निकलती हूँ, मेरे पास नहीं है मेरा भाई कोई जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे जाना पड़ता है रात के 10 बजे घर से बाहर, मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए, मुझे गन लोडेड मिलनी चाहिए, और इस सिचुएशन पे मुझे अलाउ होना चाहिए फायर करना जस्ट फॉर माई सेल्फ डिफेंस। अगर कानून हमारे लिए नहीं बनेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये मजबूरी है, जो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑलरेडी आमना गन आप रख सकती हैं, खोसा और साहब इस पे, सेल्फ जी जी, डिफेंस का लॉ भी रख सकते हैं, मौजूद आर्म्स है। एक्ट के तो आपको किसने रोका? आप लाइसेंस मौजूद बनाएं, है। गन रखें अपने पास, हाँ, आप लेकिन मसला गन ये रखें उसका अपने पास। मिसयूज भी तो होगा ना। फिर अवाम, अब मुझे किसी से जाती खार है, मैं गन लेके निकल गई, इसने तो मुझे छेड़ा था और मैंने चला दी, तो कितने मर्द मारे जाएंगे सोचे मेरे तो हाथों। तो ये भी तो प्रॉब्लम है, हम लोग राइट्स का भी तो बड़ा गलत फायदा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ- एक औरत मारने वाली कैटेगरी है, आमना औरतों आमना में एक अच्छे प्रेस हो अच्छे रही मर्दों को अच्छे मर्दों को जीने दें, उन्हीं की वजह से ये माशरा चल रहा है। है। वो तो सब देखिए बात अच्छा आमना, माशरा, मुझे ये बताएं कि देखिए अगर, माशरा
देखिए जी माशरा जो है वो दोनों जी से बनता है। अगर हम इस दुनिया की कहते हैं ना 6 दिन बनने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा आई, तो इसका मतलब है दोनों इस दुनिया के लिए लाजिम मलजूम हैं और फिर उनसे औलादें पैदा हुई, फिर जितने बेशक अंबिया आए, फिर जितने भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी भी तरह से कोई हम ऐसी बात करें या हम उसको पॉलिटिक्स में लेके जाएं। बाप हर एक का बाप है, भाई हर एक का भाई है और बहन हर एक की वो है, लेकिन जब कहीं पर कोई किसी को इश्तियाल दिलाया जाता है तो वहां माँ बहन बेटी का ये वो लफ्ज है मैं कभी लेना नहीं चाहती, बट ये इतना अजीब सा लगता है कि जब गाली दी जाती है तो वो भी माँ बहन बेटी की दी जाती है, जब इस तरह से कोई हरासमेंट होती है तो वो भी उसी पे होती है, फिर इसी पे आपको सियासत भी की जाती है, फिर इसी पे कानून में आप जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। और आपको मेरा अगर हम देखिए मैं एक अकेली तो नहीं हूं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि मैं जाऊं पुलिस थाने में और मैं वो कहते हैं एक खातून को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हर खातून को, हर फीमेल उनको, कि बिल्कुल डंके की चोट पे जाया करें, अपनी नजरों को उठा के जाया करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें भी बचपन से यही नादिया, सीखा कि थानों में हमने ऐसे बात होता की है। नादिया लेकिन नादिया यकीनन अच्छे लोग बहुत हैं, यही जी जैसे ये वो सब जो बैठे हैं अभी, सिस्टम जो को हमारे साथ लॉयर है, ये भी एक आना मर्द वाला है, जो सिस्टम अभी हारिस बैठा है, ये भी मेरी एक नौजवान वो है। सो मर्द बुरे नहीं है, खवातीन बुरी खवातीन भी होती हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, माशरे में भी बुराई होती है, लेकिन हमेशा अच्छाई बुराई को होती है, और जब अच्छा कानून नादिया नाफिज होता है नादिया मैं और आपसे जस्टिस सवाल डिले ये नहीं पूछना होता, तो चाहता इस हूँ किस्म की चीजें आगे फ्यूचर में नहीं होती। हम कि इंतजार क्यों करें कि मेरी बच्चों के साथ हो, फिर मेरी माओ आवाज के साथ हो या पहुंच बेटियों रही है के साथ नादिया हो। की तरफ नादिया? जी अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आमना ने बात अभी की कि जी औरत को चाहिए कि वो आम रख ले, गन रख ले और कहीं पे भी किसी को मार दे। आप नहीं बताएं कि क्यों रख आपकी नजर में क्या ऐसे बेस्ट स्टेप्स हैं, बेस्ट स्टेप्स हैं नहीं जो एक मेरे औरत ले मुताबिक सकती है बीइंग रेप? क्या प्रिवेंशन यूज कर सकती है? ऐसे steps क्या है? देखिए क्या वो गन रख ले? उससे हट सबसे के कोई बात पहले बताएं कि वो क्या स्टेप्स ले सकती है ताकि आपको सुनने में जो आवाज सबसे आई ना वो शायद देखे को मुतासर होकर अपनी सेफ्टी और सेफ गार्ड की बात कर रही है। देखिए सबसे पहले एक जो हुकूमत की बात अगर की जाए तो मैं अपने ही वजीर आजम इमरान खान से कहूंगी कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन ले और पर्सनल एक्शन ले। डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आज जो लाहौर में बात की उसमें इस चीज पे बिल्कुल उस पे वाजे अपनी बात की। फिर वजीर आजम, फिर उसके बाद अगर हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करें, फिर जो पुलिस के जो सबसे मेन पंजाब के कानून के वो है, उस्मान उन सब की बुजदार देखिए साहब बात की तो ना ही बात करें, आज खुदा का नहीं नहीं वास्ता। आज बात की, आज इस पे बात आपके की, प्राइम लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा है सीसीपीओ लाहौर को नहीं हम किसी सूरत भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं ये नहीं अभी उनका अभी बयान देखिए है। डू देखिए नॉट एक चीज डिफेंड अभी हिम अभी एज अभी रॉन्ग। नो देखिए नो देखिए नादिया, रॉन्ग पे मैं नादिया कभी सुन भी ले, नादिया नादिया सुने, हम कहाँ पे अपने अपने आप को बेड़ा गर्क करते हैं, जहाँ पे हम अपनों को डिफेंड करते हैं गलत बात पे। देखिए मैंने तो प्लीज ये बात स्टॉप भी बोली है, डिफेंडिंग। मैंने तो ये बात बोली है कि सीसीपीओ को भी जो है ना जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, मिसाल खान बननी साहब ने चाहिए, क्यों नहीं ताकि भेजा? कोई खान बाप साहब, भाई खान बहन साहब ने भाई जो है स्टेटमेंट वो दी ये है, बात ना करे। देखिए खान साहब इमरान ने खान की स्टेटमेंट दी है स्टेटमेंट खान सीसीपीओ को नहीं ट्रांसफर करेंगे। वाई? नहीं, खान वाई साहब की इज ही स्टेटमेंट जो इज मैंने ही अभी देखिए इज मैंने खान साहब आपको की पता है, आपको पता है, एज पर द पुलिस रूल्स, एज पर द पुलिस लॉज, उनकी स्टेटमेंट, उनको उनकी उन्हीं के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए काफी मवाद है एज पर द देखिए लॉ। देखिए मैं बताती हूँ, आप जो बात कर रहे हैं मैंने जी जी खुद अपने सामने तो नहीं देखी है, इसलिए मैं कभी भी नहीं कहूंगी, और जितना मैं इमरान खान साहब को जानती हूँ एज ए पॉलिटिकल उसके, वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तभी वो सिस्टम की बात करते हैं। और अगर हम कानून की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि ये तो बड़ी चीजें अभी बहुत बेहतर हो गई हैं, या फिर अगर हम सोशल मीडिया को देखें कि आज जरूरी नहीं कि हम सब जो हैं वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं बैठे, हम सोशल मीडिया पे बैठ के एक आवाज उठा रहे हैं
और फिर उसके बाद अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो देखता है कि सोशल मीडिया पे बात चल रही है, लेकिन हर चीज का एक लॉ, सर्टेन रूल्स एंड लॉज होते हैं, और ना उससे पहले कोई बात करनी चाहिए ना उसके बाद करनी चाहिए। जब मैंने आपको कहा कि जब हम भी किसी चीज पे करते हैं, जब उनसे हम कानून के तहत लेते हैं तो उसमें एक टाइम, बट जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर अगर हम लाहौर में जैसे माओ बहनों के सामने उनकी माएं कत्ल हो गई, फिर जिस तरीके से जैनब वाली बेटी, फिर अभी जैसे वो जैसे वो छोटी 4 साल की बेटी, और इस किस्म के बेइंतहा जैसे पहले के जमाने में लोग यानी खातून जो मर जाती है कब्र खोद के उसके साथ किया ये पुराने जमाने से, लेकिन क्या इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है? क्या कानून इसकी, क्या कानून नहीं होना? मेरे मुताबिक जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड है अंडर द रूल्स, और अकॉर्डिंग एक्शन होना चाहिए टाइम पे एक्शन होना चाहिए, और सख्त से सजा होनी चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। ये चाहे मेरी हुकूमत है, मैं उससे अभी इल्तिजा करूंगी और कहूंगी कि हम लोगों ने वोट इसीलिए दिया है। मैं इमरान खान की, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फैन नहीं हूँ, मैं स्टैंड करती हूँ बिकॉज मुझे मेरा पाकिस्तान बेहतरीन चाहिए। मुझे मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबके हकूक चाहिए। उनके आंखों में आंसू नहीं, उनके चेहरे पे खुशी, इत्मीनान। क्यों लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब जी ऑस्ट्रेलिया, वो क्या कहते हैं किधर उनके हस्बैंड ने जहाँ पे, कि वहां की सोच वो लेके पाकिस्तान में, मतलब आपने हमेशा अच्छाई जो है वो बैरूने मुल्क देखी है और बुराई आपने पाकिस्तान में देखी है। तो सीसीपीओ की ने जलती पे तेल की बात बोली है, तो वो कंडेम करते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम करते हैं, और इसको हर एक को कंडेम करना चाहिए, और वजीर आजम पाकिस्तान को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। गुजारिश ऐसी बात करूं, मैं ये चाहता हूँ कि हम टॉपिक पे हारिस जी नहीं, मैं खुद कहती हूँ कि इमरान खान को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पर्सनल एक्शन लेना चाहिए। नादिया, मैं अगर कोर्ट में कोई ऐसी बात करूं जो कि उसके डाकरम के खिलाफ हो तो मुझ पे कंटेम्प्ट लगती है। इसी तरह अगर सीसीपीओ ने नॉन प्रोफेशनल अगेंस्ट द कोड ऑफ अभी जो हुआ है कि विदिन 7 days he has to be answerable. Yes, the action has been taken. Within 7 days he will be answer, and then it will be according to the law उस पे एक्शन होगा, and I want कि इसको और भी जल्दी होना चाहिए था। आंसर तो वहाँ मांगते हैं जहाँ पे कोई गुंजाइश हो, खुद टीवी पे बता रहे हैं वो ही शुड बी सस्पेंडेड। मुझे बताएं क्या ये एक मर्द के साथ भी इंसिडेंट फेस आ सकता है? वो भी फेस कर सकते हैं? सॉरी, बिल्कुल मर्दों के साथ भी ये चीज होती है। कितने बात सुने, कितने आदमी भी जो है ना इस चीज की, हमें पता है कि आप लोगों को मालूम है कि मर्द भी बचते हैं। आमना ने बड़ी अच्छी बात की है, एक मिनट, आमना ने बड़ी अच्छी बात की, पॉलिसी नहीं किया। आधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की तो अमूमन हम जज साहिबान के आगे झुक के जो है उनसे अपोलोजाइज कर लेते हैं कि वी अपोलोजाइज। जैसे हालिया में जो है वो पिछले देखा जाए तो हमारे काफी जो है वो एंकर को भी बुलाया कि कोर्ट ने आके जो है वो रिमोटर लिया और उन्होंने आके माफी मांग ली। तो ये स्टैंड ही नहीं लिया गया, और उन्होंने आके जो है वो ना कहीं पे पेश, ना किसी फोरम के आगे पेश है, ना उन्होंने आके काउंटर में ना कोई यूनिफॉर्म होता है, तो एक जो है वो जाती है। मुझे बताया कि क्या ये मर्द के साथ भी हो सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने जो गुफ्तगू की है उस पे सुबह लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी चली गई है, उसमें रिट भी सुबह लग जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मौसूफ माफी मांग लेते कि मुझे माफी दे दे, गलत बयानी हो गई, मैं माफी करता हूँ, पूरी कौम से मांगता हूँ, तो शायद कौम माफ कर देती इनको। लेकिन फिर भी स्टेटमेंट पे इस माइंड के शख्स को सीसीपीओ नहीं होना चाहिए। इनका माइंड वो रिफ्लेक्ट करता है कि ए रस्तानी ओथो क्यों नहीं गई तू, इसका मतलब है कि नहीं, ये तो सर बिल्कुल बात ठीक करे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनके दौरे इस पूरे टाइम में कितने मर्द और खवातीन और बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ होगा, और कितने लोग इनके पास जब आए होंगे अपनी आहो पुकार लिए हुए, तो इन्होंने उनको कितने बेदर्दी से उनकी हर चीज को, सच को कुचला होगा। तो ये सोचे, ये चीज तो बहुत पहले से चलती आ रही है, और अल्लाह ताला का यानी अल्लाह ना करे किसी के साथ इतना, यानी जमीन और आसमान जो है वो लरस गए होंगे, लेकिन हम नहीं लरजे, या हमारी हुकूमत क्यों नहीं लरजी है, या हमारे लोग क्यों नहीं, एंड व्हाई वी आर वेटिंग इवन फॉर 7 days, बट व्हाटएवर इट इज,
इट शुड बी कहते हैं ना कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक किस्त के बाद दूसरी किस्त, ये कोई ड्रामा नहीं है जिसमें दिखाया जाता है। ये वो चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो एक विक्टिम के लिए इनकी हाई मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सीसीपीओ साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग साहब एक मिनट मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने इस टॉपिक को डिस्कस करें ताकि जो हमारे लोग इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें। सीसीपी वाला जो इशू है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो मीडिया में सबने हाईलाइट किया हुआ है। हमारा जो इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि हमने उस विक्टिम से बात करनी है। आपने कुछ हफ्ते पहले जो है 2 हफ्ते पहले एक विक्टिम के पास आप खुद भी गए थे, वो एडवोकेट इरशाद साहिबा हैं। मैं चाहता हूँ कि हम वो मैडम जो हमारी एडवोकेट साथी रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मैं आमना से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमना मुझे बताएं कि क्या एक मर्द भी जो है वो इसका जो है शिकार हो सकता है, क्या वो भी विक्टिम हो सकता है रेप का? बिल्कुल है। इवन मैं अगर आपको ये बात बताऊं, मैंने अभी शुरू में क्या कहा, गन तो रखने की हम अलाउ कर देंगे औरत को, लेकिन क्या उसके बाद वो अपनी पर्सनल खारिज ग्रजेस नहीं निकालेगी? और हेरासमेंट की जो कैटेगरी होती है, हम कितने केसेस हमारे मीडिया में आए हैं, अली जफर का एक वाकया आया और भी आए हैं जिसमें खातून ने उनको ब्लेम किया। और वो एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है, अगर मैं बात करूं, पता नहीं मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस बात पे, कि मुझे लग रहा है अली जफर वाज नॉट रॉन्ग। तो वैसे ही बहुत सारे और केसेस में अगर आप देख लीजिए, मर्द आमना आपने मेरे से बात शेयर की थी, आपने बात शेयर की थी कि आप भी पास्ट में विक्टिम रह चुकी हैं कुछ। जी बिल्कुल। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी आपकी बात हिस्ट्री शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ, ताकि हमारे व्यूअर्स को जो है वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी। और इवन ये बात मैं आज से 4 साल बात कर रही हूँ, बाकी सब आप लोग भी अगर ये बात सोचे अगर कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था, या अगर मैं ये नहीं ये कर लेती, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी उस वक्त। आई वाज एट माय पीक इन माय करियर। मतलब मैं 2016 की बात कर रही हूँ। ये मुझे मेरी फ्रेंड थी, उसका कोई फ्रेंड था, उन्होंने कहा सरप्राइज बर्थडे प्लान है, ये है वो है, दे पिक्ड मी। मैं जिस जगह पे गई हूँ वो एक खाली बंगलो था, गाड़ी से पार्किंग में थी। आई टोल्ड देम कि वापस टर्न ले लो। वो एक फ्यूडल फैमिली के थे, पीछे गार्ड, क्लाशनकोफ, ये वो। एक भाई उतर गया, दूसरे ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हें अंदर नहीं जाना। वो बर्थडे का कोई सिनेरियो नहीं था, ना मेरी फ्रेंड वहां मौजूद थी। मेरे से गलती हुई थी कि वो सरप्राइज बर्थडे आई वाज थिंकिंग, बट वो थी नहीं। मैं वापस गाड़ी में बैठी, उन्होंने मेन रोड पे गाड़ी लेके गए। क्लाशनकोफ मेरी कनपट्टी पर है, मैं जरा शॉर्ट उसको बता रही हूँ सारा। और कनपट्टी पे दे वर सेइंग पीछे जाओ। बैक पे गार्ड बैठा है, एक उसका दोस्त बैठा है, और सामने बंदा ड्राइव कर रहा है, मैं फ्रंट पे बैठी हूँ, वीगो गाड़ी है, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं गाड़ी से पीछे चली जाऊं, इज्जत जाएगी, जान भी जाएगी, ये भी हो सकता है। या हो सकता है अगर मैं अटेम्प्ट करूं कूदने की या जंप करने की, जान चली जाएगी मेरी। एनीथिंग इज पॉसिबल। और आप सोचिए, क्लाशनकोफ एक रखा हुआ, एक अकेली औरत, उसके बैग में कैश भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, और अकेली 3 लोग हैं। मतलब 3 लोग हो, गन ही ना हो, तो सोचो उसके साथ क्या होगा, उस औरत के साथ। मगर मुझे बहरहाल ऑप्शन ये था, मैंने कहा देखो जान जाती है, जाए इज्जत बचानी है। मतलब मैंने विद इन अ सेकंड डिसीजन लिया। पूरा सन्नाटे वाला रोड था, डीएचए का, रात के 12, 12:30 1 बज चुका था। सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके एक पेट्रोल पंप मुझे नजर आया है। लिटरली आई जंप फ्रॉम दैट कार, और 1 फुट ऊंची उससे आपने जंप करना, जिस तरीके से मैंने किया है। मैंने बैग जैसे खींचा है, वो मेरे बैग से कैश निकाल चुके थे, उस वक्त मेरे पर्स में पासपोर्ट पड़ा था, क्योंकि 2 दिन पहले मैं ट्रैवल करके आई थी। मुझे अपनी चीजों की फिक्र थी, डॉक्यूमेंट्स की फिक्र थी। मेरे फोन पे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट डाटा सारा जा चुका था। मेरे पास सिर्फ यूएई के कॉन्टैक्ट्स थे। मैं किसी को हेल्प के लिए नहीं उससे बुला सकती थी। और आज से 4 साल पहले मैं कहती हूँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि कोई ऐसा वाकया हो तो चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब मैंने वहां से जंप कूदी हूँ मैं, और सीधे मैं पेट्रोल पंप की तरफ भागी। चले, ये अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको बचा लिए। आपने बिल्कुल जो है वो अच्छा डिसीजन लिया, आपने वहां से जंप कर ली। तो साहब जैसे ये बात कर रही हैं कि इनके गन की, इनको असॉल्ट किया गया, क्या असॉल्ट करके जो है वो, जब सेक्सुअली आप किसी को असॉल्ट करते हैं उसके साथ जो है ऐसी करने की कोशिश करते हैं, वो रेप अटेम्प्ट नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो फिर आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, आपने उसकी जो है वो उसको मारने की धमकी, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए जी, जब आपने किसी को किसी नियत से उसको असॉल्ट किया है तो वो 376 का ही बचा होता है कि कपड़े फाड़े हैं, ददो कोप किया है। तो ये तो एफआईआर तो होनी चाहिए थी कि ये जना की नियत से, रेप की नियत से लेके गए हैं, तो इनको चाहिए था एफआईआर कटवाती। लेकिन सर वो अगर रेप, अगर वो शवायद दिन बचे होंगे,
शवायद कैसे होंगे? क्योंकि वो शवायद तो वो उसने ब्लैकमेल कर रहा था, उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम कपड़े नहीं। जैसे एक बात करें, मैं आमना की बात से ही आगे बात निकालूं कि लेट्स सपोज एक बिल्कुल और खातून होती है, उसको बंदा जो है वो हजार खातून देखें ऐसी होती है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और मार भी हमारी देते हैं। तो अगर हमारी इस ब- डरावे से हाँ, उनको डराया जाए और उसको उसको जो है उसके साथ जो और है अगर कर आप दिया जाए, तो क्या वो प्रूफ हो सकता है कि वो रेप है? देते देखें ऐसी डेफिनेटली सूरत हमारी बदकिस्मती ये है कि खवातीन कहती हैं, उनके माँ बाप बहन भाई कहते हैं वो इज्जत जनाजा निकल जाएगा, वो एक थाने चुप ना हो जाओ, जाओ, वो खामोश हो पुलिस ना जाओ, जाओ, चुप हो जाओ। वो चुप हो जाओ। सो दिस इज अ डिलेमा, दिस इज हाँ, बुलशिट। उस लड़की को, यही उस मैं औरत सबको को चाहिए एक मर्द की तरह खड़ी हो जाए और इस सोसाइटी में बताए कि अगर किसी की भी इज्जत लूटी जाएगी तो वो उसको सजा दी जाएगी, एंड दैट लेडी और मेन हुएवर दे नीड टू स्टैंड फॉर दैट and that cruel act which is being done with them. तो ये So सब इतना सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है कि बस एंड यही होता है बात का कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, जस्ट फिनिश, इस बात को खत्म करो। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया ठीक है। है। और अगर आप इसको देखा जाए तो मैं इसमें एक ठीक है। चीज कहूंगी कि जो गरीब है जब उसकी तरफ ये प्रॉब्लम होता है तो वो फौरन से पेशतर वो जाता है थाने की तरफ, और वो सड़कों पे निकल आता है, वो सड़क पे खड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उसको किस चीज का खौफ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि उसे खौफ हो। लेकिन जितने हमारे एजुकेटेड सो कॉल्ड अनअवेयर्ड, या उनको दीन और यानी किसी भी चीज यानी इंसानियत की उनको वो नहीं है, वो इसको बहुत ही चूंकि वो कर रहे होते हैं, सो इसको किसी आप उसे ब्यूटीफुल कोटेड में करके ये काम करें, या इसको आप दूसरी तरीके से आपके पास एजुकेशन नहीं है और फिर आपको अपने लॉज का पता नहीं है, और फिर सोसाइटी के जो एक इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ, चाहे वो पढ़ा लिखा बंदा है अच्छा चाहे वो नादिया, अनपढ़, और नादिया, उसको ये तो आप जो कर ही नहीं सकते। चाइल्ड अब्यूज और है, फिर खौफ क्या था। चाइल्ड अब्यूज जो है वो ये इस पे कुछ चाइल्ड ज्यादा अब्यूज है, एडल्ट अब्यूज है, हरासमेंट है, ऑफिस हरासमेंट नादिया, मैं होता आपसे है, चाइल्ड अब्यूज पे बात करना आप चाहता पे हूँ। हर तरह। जी, सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि मैं तो बच देखिए गई। चाइल्ड को तो पता ही नहीं है, अब चाइल्ड को तो पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको तो हर बंदा अपना जो है वो बाप ही लग रहा होता है, अंकल होता है, वो होता है। तो बच्चों को अच्छा नादिया, अनवांटेड अवेयरनेस करना मैंने भी एक एक अलग सी मैंने खौफ में आता एक है बंदा। प्लीज नादिया लिसन टू मी, मैंने केस किया जिसमें एक सफाई वाला था, उसकी बेटी थी 6 साल की, उसको वो कब्रिस्तान लेके गया, he took off his clothes and he started trying to rape 6 years young baby girl. लोग वहां पे आ गए, लोगों ने उसको बचाया, बच्ची को। he has done half rape to her, to the girl. I went to the court, learned magistrate साहब के पास उनके बयानात कराए, and we were all forced to आप बाहर निकल जाए। जब मैं मैजिस्ट्रेट के पास अंदर गया, he was like, he was so angry, और वो रो रहा था और उसका कान वो से धुआं निकल रहा था। मैंने कहा क्या क्या हुआ आपको? उसने कहा इस बच्ची ने जो वाकया बताया है, आसमान क्यों नहीं फट गया, ये जमीन क्यों नहीं फट गई? देखिए तो एक जुर्म ऐसे होता है, लोगों एक को, जुर्म और होता सुन है, ले, उसके बाद या और बाद सुन में ले, आमना, लेट मी खुदकुशी होती है, और आमना, या आमना, लेट मी कत्ल कर कंप्लीट, दिए जाते हैं। लेट मी कंप्लीट। पता लगा वो मौसूफ शादीशुदा मर्द है, और ये चौथी बच्ची है जिसके साथ इसने ये अटेम्प्ट किया, और 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को पकड़ता है, अदालतों में बरी हो जाता है, बिकॉज कोई उसके सीरियल खिलाफ किलर, गवाह नहीं है, गवाह नहीं है उसके खिलाफ। तो इसको कोर्ट नीड एंड कौन, एविडेंस। यही बात हो ये रही है ना, end कौन पुलिस करे? इन्वेस्टिगेशन, बेईमान पैसे लेके, रिश्वतें लेके, वी नीड टू चेंज दिस पुलिस सिस्टम, दिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस जो है वो रखवाली करने के लिए है, वो लूटने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हिफाजत करने के लिए, ताकि जिस लोग बच्ची जो है या वो दिन जिस रात बच्ची या बच्चे की 24 इज्जत घंटे लुट के गई किसी है, भी सेकंड में, नादिया, 24 वो घंटे पैसे के नहीं किसी देते, सेकंड में भी वो उन बेचारों के पास देख पैसे नहीं होते, ये पैसे लेते हैं मुल्जिमों से। जिसकी इज्जत लुटी गई है वो बेचारा कहाँ से पैसे देगा? ये पैसे लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डीएसपी तक, एसपी तक, एसएसपी तक कहाँ से देगा? पैसे बिल्कुल। लेते हैं।
ये तकरीबन जो है वो पाकिस्तान को अब तो फिर भी शुक्र है लोगों में अवेयरनेस आ गई है। पहले तो आप सुनते यही थे कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में वैसा होता है। और आप देखिए कि सीसीपीओ जो है वो इतने एजुकेटेड और इतने सितारा उनके कंधों पे लगे हुए, और उनके अल्फाज चेक करें कि वो कह रहे कि ये खातून जो है वो इनके जहन में बाहर का मुल्क था। व्हाट रबिश। हारिस के चैनल की वसातत से एक और चीज आज शेयर करना चाहता हूँ, विच इज हॉरिफाइंग। मुझे कुछ दिन पहले कुछ पेरेंट्स की कॉल आई एंड दे वर वेरी अपसेट। उन्होंने कहा खोसा साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी ऑफिस आ जाइए। वो आए, उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही क्या करें। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे और बच्चियां इकट्ठे वो पढ़ते हैं, वो अब मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा जहां वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी बड़ी फैमिली का वो लड़का है जिनका प्रॉपर्टी का काम है। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने पार्टी वहां पे अरेंज की, मेरी बेटी भी गई। तो मेरी बेटी जब, हमें पता नहीं था बेटी की तरफ फोन करते, जब उसने आंखें खोली तो 3 लड़के उसको रेप कर चुके थे। ड्रिंक पिलाई उसको, कोक 7 अप, उसमें कोई गोलियां दे के, और वो बेचारी शरीफ बच्ची बेहोश हो गई, बा किरदार बच्ची। 3 लड़कों ने उसके साथ रेप किया, उसके क्लास फेलोज ने। उन्होंने कहा जी हम अब क्या करें, डूब के मर जाए, जहर खा ले, क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। और हमारी बच्ची इंतहाई शरीफ लड़की है। तो हमें अपने बिल्कुल बच्चों ऐसे को ये अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि जी, आप अवेयरनेस है, एजुकेशन है, जाएं, और लेकिन फिर कोई ऐसी ड्रिंक ना पिए, किसी से ना पिए, इतबार ना करें, अपने दोस्तों का भी इतबार ना करें आप। वही आपको कहा है ना, एक तो एक तरफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक तरफ अवेयरनेस होना चाहिए, पेरेंट्स को हर एक बात का करना चाहिए, लेकिन इन सब को छोड़ के सबसे पहले कानून, फिर उसके सबसे पहले हमारी हुकूमत। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक किसी जानवर भी जो है वो भूखा मर जाता है या वो प्यासा होता है तो उसके लिए हाकिम जो है वो उसका आंसरेबल है। मौजूद है, लॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और दूसरा कहता है यार कि मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं। आप देखिए अस्पतालों में क्या हो रहा है, आप अगर देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग हो कि उन्हें पता हो कि ये गवर्नर का बेटा है, ये मिनिस्टर का बेटा है, ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकॉन का बेटा है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होगी, बगैर रिश्वत के, बगैर दबाव के, आप यकीन करें ऐसे सानियात, ऐसे वाकयात नहीं होंगे। बिल्कुल। और जब ये कोई अल्लाह ना करे जैसे कि साने हो गया, इसके बाद इस हमारी हुकूमत को, मेरी अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये है कि इसको यहीं पर उसी वक्त रोका जा सकता है जब इसके ऊपर सजा, और वो भी बहुत जल्दी और इबरतनाक हो, ताकि लोग जो हैं उस इबरत को देख के दोबारा इस करने का ना सोचें। हमें एक तरफ ये कहा जाता है कि आपने, यानी उन माँ बाप का क्या कसूर, और सब माँ बाप छोड़े, उस इंसान का क्या कसूर है जिसने जिंदगी अल्लाह ने दी है, और आप उसे जिंदगी में मौत दे देते हैं, और फिर बार बार रोजाना की और मौत। जो बंदा ट्रॉमा में जाता है इसके, वो निकल नहीं सकता पूरी लाइफ। आप सोचिए जो इंसिडेंट्स होते हैं, उस औरत की पूरी लाइफ वो अपने बच्चों को किस तरह नजर मिला के देखती होगी, उसकी औलाद, जो कितने छोटे बच्चे होंगे कि एक बच्चे का जूता, मेरे मुताबिक इसके 2 मुजरिम नहीं है, इसके 3 मुजरिम हैं। वो 2 मुजरिम जिन्होंने छुप के ये घिनौना काम किया, और तीसरे वो सीसीपीओ हैं जिन्होंने आके उस चीज को ओके किया है। सो मेरे मुताबिक 3 मुजरिम हैं। 2 मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये किया, और वो जिसने इसको प्रोटेक्ट किया। इसलिए कि ये इसी किस्म की जो चीजें जब किसी कानून के एक सितारे पहने हुए यूनिफॉर्म में होता है, तो वो इसलिए क्यों सिर्फ 300 लोगों से या पॉलिटिशियन से ये बात पूछी जाती है, पूरी कौम, पूरी 20 करोड़ अवाम की बजाय हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, हमने इस पे ओथ लिया हुआ है। तो सेम मेरे मुताबिक मैं बड़ा अलानियतन कहूंगी, मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो ये कानून बेहतर इसको जान सकता है कि इसको किस तरह से। लेकिन 2 मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये घिनौना किरदार किया, और तीसरे मुजरिम सीसीपीओ हैं जिन्होंने उसके ऊपर, उस पे वो क्या कहते हैं, उसको थपकी दी है, और कहा है कि हाँ जी ये खातून ही है जिनको ऐसे करना चाहिए था, और जिनकी सोच, उन्हें नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये रमजानुल मुबारक में जो है पाकिस्तान वजूद में आया। इस पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम पे है। हम लोग जो कोरोना से लड़के इस चीज में हो गए, तो एक खातून, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे खातून हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, वो बच्ची हो, कोई भी हो,
इस तरीके से हम छोड़ देंगे और इस तरह से हम अल्फाज अदा करेंगे और ये कहेंगे उसकी सोच में जो है वो उसे क्या कहते हैं, अमेरिका या पता नहीं कौन सा मुल्क था, ये हमारा पाकिस्तान है, ये मजाक नहीं है, यहाँ के लोग फालतू नहीं है, यहाँ की खातून मर्द कोई भी फालतू नहीं है। एक बात मैं आपसे मुझे बताएं किस तरह तो लोगों का एतमाद जो है वो तो खत्म होता जा रहा है पुलिस के ऊपर से। फिर अगर एक लड़की मैंने आपको कहा कि दो मुजरिम नहीं है, ये 3 मुजरिम है, ये 2 मुजरिम वो हैं। देखिए मेरे मुताबिक 2 मुजरिम नहीं है, मेरे मुताबिक 3 मुजरिम है। 2 वो जिन्होंने ये घिनौना काम किया और ये सीसीपीओ जिन्होंने ये बात की है, क्योंकि ये शय दे रहे हैं कि लोगों को ये बात करें। ये अब टाइम आ गया है कि ऐसे घिनौने किस्म के अगर कोई इंसिडेंट होता है तो इन्हें स्पेशल सेल बनाने चाहिए, जो स्पेशल वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन और स्पेशल कोर्ट होना चाहिए इसका। मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जैसे दहशतगर्दी का स्पेशल कोर्ट होता है, ये भी दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है, इसका स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, फैसला होना चाहिए विद इन 1 मंथ, ऐसे बिल्कुल फैसले होने चाहिए। लेकिन ताकि ये वहीं पे आ जाती है कि आपकी पुलिस जो करप्ट है, जो पैसे लेती है मुल्जिमान से, विक्टिम तो पैसे नहीं दे सकता। हाउ टू स्टॉप दैट? आपसे एक चीज पे लॉ पूछना चाहूंगी। ये इंसिडेंट तो हो गया, उसके बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऑन एंड ऑफ पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ। मैंने एक वेस्टर्न टी शर्ट में पिक्चर पोस्ट की, वहां पे खातून आके मुझे कमेंट कर रही हैं, ख्याल रखो आजकल रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के पिक्चर्स पोस्ट करती हो, कहीं तुम्हारे साथ ही ये ना हो जाए। इस तरह के कमेंट्स और इस तरह वर्बल, मैं कहती हूँ, रेप जो होता है और अब्यूज किया जा रहा होता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, उस पे क्या लॉ है? जो अगर इस किस्म का के खुश हो रहे होते हैं, इस पर अगर कोई लॉ तो मौजूद है खोसा साहब, लेकिन वो अमल किया जाए, यू नीड टू इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें ऐसी आईडी की, ऐसे कमेंट्स की। इम्प्लीमेंटेशन की लॉ तो मौजूद है, बदकिस्मती ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं रिपीट करूंगा मुझे एक सवाल, मुझे ये बताएं खोसा साहब, मुझे अभी रिसेंटली चल रहा है कि अभी छापा मारा और वो जो मुल्जिम है वो और उसकी बीवी जो है वो दोनों फरार हो गए। आप सोचे कि बचाने वाला भी खातून आ जाती है, वो लड़ जाएगी, जेवर बेचती कि अपने। अच्छा मुझे बताएं कि खोसा साहब, आप सोशल मीडिया कब से यूज कर रहे हैं? 2005, 6, 7 से यूज कर रहे होंगे? जी एब्सोल्युटली, मैं 2009 जी। लेकिन आपका जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट जो आया है वो 2016 से आया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जब हमें जरूरत महसूस हुई उसके मुताबिक लॉज आपने, क्या फेलियर हमारे पार्लियामेंटेरियंस का इंटरेस्ट है? सिर्फ पैसे कितने मिलने चाहिए? करोड़ मिलना चाहिए, 2 करोड़ मिलना चाहिए? मैंने पहले गुजारिश किया, ये इमरान खान ही कर सकता है कि इनके पैसे बंद कर दे और इनको क्या लेजिस्लेशन करो इंसान के बच्चे बन के। बिल्कुल होना चाहिए कानून के, और ये नहीं कि अमीर आ रहा है और गरीब हो रहा है, और ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जब कोई मुजरिम है, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई भी शख्सियत है, चाहे वो किसी बाप के किरदार में है, किसी सियासतदान के किरदार में है, किसी बहुत ऊंचे खानदान या किसी कोई भी है, वो कोई भी इंसान है। जुर्म कहते हैं ना, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। और हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं, जो हमारी ये सब चीजें हैं, और आई थिंक आने वाली जो एक कौम की पहचान है वो इस वक्त के जो लोग हैं उन्हीं से है, हम सब से हैं। हम ही बता रहे हैं कि हमारी आगे से हमारा जो कौम है, हमारा ये जो परचम है सब्ज और सफेद, जो हमारा सरसब्ज जो परचम है, ये किस तरफ जा रहा है। ये हम अपने बच्चों को कितना पाकिस्तान से मोहब्बत सिखा रहे हैं। सिर्फ 14 अगस्त, सितंबर या 23 मार्च नहीं है, बल्कि हर दिन, हर सेकंड ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मट्टी है, हमारे लोग हैं, वो चाहे कोई भी है, चरिंद परिंद। जब हम इमरान खान साहब दरख्तों की से मोहब्बत रखते हैं, उसको लगाने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को
हमारे लोगों का सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। और मैं अपने लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि ना इसको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि लोगों के लिए एक तरह से पता लगे कि ये इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि कड़ियां जो हैं वो किस्तें बनती रहें और एक से के बाद दूसरा जो कोई सामने पेश आए। ठीक है नादिया, मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम में आते हैं। मैं खोसा साहब से सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है इस पे जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, and those persons, including the irresponsible guy, CCPO, he should be held questionable to the hierarchy under the rules, and judicial commission should be there. He should be behind the prison. लॉ कानूनियत जो इतनी ज्यादा हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे काबू करना है, बिकॉज पुलिस सिर्फ अवाम पर झूठे पर्चे और उनको हरास और पैसे ठगने के काम करती है। नहीं देखिए, लेकिन एक बात, सॉरी हारिस साहब, एक बात, हारिस साहब एक बात देखिए, ये चंद लोग हैं जो हमें पुलिस या किसी भी ऐसी वर्दी जो हमारे लिए बाइसे फख्र है उसको खराब करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 6-7 साल या 8 साल जो मैंने पूरे पाकिस्तान के एक एक कोने में किया, मैं अगर अपनी जात की बात करूं तो वहां पर मुझे हिफाजत, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी, एक दफा भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया पुलिस ने। लेकिन ये चंद वो सांप या अजदहे या वो देव मानंद इंसान है जिन्होंने ये काम करके पूरी की पूरी पुलिस को खराब किया। और पंजाब की पुलिस से हर बंदा डरता है, पंजाब की पुलिस से हर बंदा डरता है। नो, आई लिव इन इस्लामाबाद, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में हुई हूँ। अगर मैं हमारी जात की बात नहीं है, लेकिन हाँ, पंजाब पुलिस से हर बंदा डरता है। पंजाब की पुलिस से अभी वास्ता नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल पड़ा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जहां जिस पे खुदा ना खास्ता ये ताना होता है। नहीं देखिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब जैसे मुझे हारिस साहब ने बोला तो मैंने कहा आप आंखें उठा के जाएं, आप एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल बहादुरी से जाएंगे तो आपको ना कोई पुलिस वाला, ना कोई सिपाही, ना कोई अफसर, कोई भी आपको ना डरा सकेगा, ना धमका सकेगा, ना आपसे अपनी नजरें चुरा सकेगा। मैंने आपको कहा कि ये हर एक को करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये नहीं करते इसलिए वो डराते हैं। वो कहते हैं ना, ये डराते हैं, फिर ये धमकाते हैं। हमेशा हर जगह पे डराने के लिए पंजाब पुलिस का नाम लिया जाता है, लेकिन देखिए वो पंजाब नाम है, पंजाब एक सूबे का नाम है, पुलिस एक वर्दी का नाम है। लेकिन ये चंद लोगों की वजह से उसको बदनाम किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने मर्जियों की भर्तियां की होती हैं और शऊर वाले लोग भी बेशऊर होते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँ। अच्छा नादिया, मैं अब इख्तिताम पे आ गया वो, मैं चाहता हूँ कि बस प्रोग्राम को खत्म करें। खोसा साहब छोटी सी बात बता दें, वो प्रपोज अमेंडमेंट आपने वो बात पहले भी अपने इंटरव्यूज में की हुई है, जो हमारी एडवोकेट शाह को भी रेप का अटेम्प्ट हुआ है, उनके मुतालिक एक आपने जो है वो प्रपोज अमेंडमेंट के लिए भी आपने बल्कि जो है उसमें अपनी जो है वो की हुई है। आई सॉ समवेयर ऑन योर पोस्ट कि आपने प्रपोज दी, अभी तक वो अप्रूव हुई है, लेजिस्लेशन भी नहीं हुई। उसको मैं थोड़ी सी जो है वो शॉर्टली हमें बता दें, फिर वी विल जो है एंड दिस लाइव सेशन, बिकॉज़ देखिए हमने गुजारिश की थी कि प्रपोज अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट को भेजी जाए, जिसमें कोई भी शहरी हो, वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी इज्जत की रखवाली की जाए, उस पर उस पर किसी किस्म का हरासमेंट ना हो। उस पर अगर इफ समबडी स्टेयर्स एट अ गर्ल और अ बॉय, दैट इज अ सेक्सुअल हरासमेंट। ताकि जब तक आप ये कवानीन नाफिज नहीं करेंगे और इनकी सजाएं मुंतखब नहीं करेंगे तो ये बेशर्मी, बेहयाई और ये लाख कानूनियत पनपती रहेगी। आप अपनी माँ और बहन तो कपड़े देखकर कहते नहीं, कोई कमेंट नहीं करते, दूसरे की माँ और बहन को कपड़े देखकर कमेंट, आपका मुंह ऐसे खुल जाता है। इस पे तो इस्लाम में, कुरान में भी सजाएं हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान की जो एक पार्लियामेंट है इसमें अमेंडमेंट्स करके इस पे सजा कर दे। तो ये रेप तो बहुत दूर की बात, जब आप किसी को गौर से स्टेयर भी करेंगे, वो कंप्लेंट करेगी या कराएगा, उस पे भी सजा हो जाएगी। सो वी नीड टू बी रियली प्रैक्टिकल नाउ, वी नीड टू बी रियली प्रैक्टिकल नाउ। लेकिन पार्लियामेंट की बदनसीबी और बदकिस्मती ये है
कि जब तक खान साहब इनके पैसे नहीं बंद करेंगे तो खान साहब भी उस करप्ट तरीन हिस्से का हिस्सा बन जाएंगे, और इसके बाद मायूसी के अलावा कुछ नहीं है, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश सबसे करूंगा, आप सब मेरी कुलीग्स हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, आप इस पे स्टैंड लें और वन यूनिट बात करें होके, और मजबूर कर दे पार्लियामेंट को कि इस किस्म के लॉज बनाकर जी जो आमना, है आप कुछ उसकी कहना चाह रही इम्प्लीमेंटेशन जी करें। आमना की बात सुन ले। मैं एक बात अपनी, इन्होंने मेरी बात कर दी जो देखिए मैं जो बोलना चाह रही थी, देखिए हर चीज ना पहले हम क्लास 1 पे जाते हैं, 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, डायरेक्ट हम मैट्रिक नहीं कर लेते। इसी तरीके से बिगनिंग से हमें कुछ लॉस बनाने होंगे कि बिला वजह औरत को अगर जानबूझ के टच किया जा रहा है, चाहे बस में चाहे कहीं और, तो दुनिया जो छत्तर लगाएगी, लेकिन साथ साथ लॉ होना चाहिए। बिला वजह उसके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज बोली गई है, या अगर उसको छेड़ा गया है, या कोई भी कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स बोले गए जो कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसको हरास की कैटेगरी में आ गया, वो उस चीज पे भी मैटर किया जाए। औरत की गाली, माँ की गाली देने पर, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो अगर हम छोटे छोटे रोकेंगे ना तो फिर आगे कुछ होगा। जैसे वो औरत मुझे कमेंट कर रही है कि आप ऐसे कपड़े मत पहने, आजकल बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं, उसको कहना चाहिए अपने बेटे को कि आजकल इतने सारे लड़के फांसी पर लटक रहे हैं, तो तुम घर से बाहर निकलो तो नजरें नीची करके चलना, कोई गलत काम मत करना। जिस दिन हम अपने लड़कों को टीच करना शुरू कर देंगे ना कि तुमने ये नहीं करना क्योंकि इसकी सजा ये है, लड़कियों को नहीं बोलेंगे कि तुमने कवर होके जाना है या तुमने 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। क्यों नहीं हम अपने लड़कों को डरा रहे हैं कानून से कि जब सजा मिलेगी तो तुम बच नहीं पाओगे। अगर जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई ठीक करनी है, घर से शुरू कीजिए सबसे पहले। आप एब्सोल्युटली एग्री करता हूं मैं। इल्म का जी, जी। होना चाहिए, चलिए, इल्म का होना चाहिए, तालीम का होना चाहिए, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। किसी को डरावे से आप नहीं करा सकते। जब आप उसके अंदर उसकी जो क्या कहते हैं ये माँ की गोद से जो है वो कब्र तक जो है वो आपका इल्म है, और फिर उसके बाद उसको हर जगह पे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने इस चीज को नहीं करना, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो चाहे किसी लिबास, किसी मजहब, किसी चीज से फिरके से ताल्लुक रखते हो, उसकी इज्जत और उसकी जो एक तरह से जिसे हम जमहूरियत की बात करते हैं वो, और डेफिनेटली चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, किसी भी फोरम में हो, चाहे वो अदालत में हो, उसको कानून बन के उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो चंद लोग इसको पूरे माशरे को खराब करते हैं उनको इबरतनाक सजा हो, ताकि लोग जो हैं वो सुकून करे, और अच्छाई बुराई को खत्म करती है। अच्छाई बुराई और अच्छाई यही है कि सजा मिलनी चाहिए, और लोग जो हैं बिल्कुल वो नादिया, एक बिल्कुल पाकिस्तान को मैं तो सिर्फ बुरा सिर्फ नहीं के, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। नादिया ये आखिरी लोग बात चंद बुरे हैं। आखिरी बात ऐड करूंगा। इस वक्त सरबराह जिन पर एतमाद किया अवाम ने किया, इमरान खान साहब को मैं एडवाइस करूंगा कि टीवी पे आए और आकर अफसोस करें, कंडेम करें, यकीन करें पाकिस्तान इनके साथ, अवाम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में हर इंसान की जो है वो इज्जत और उसकी आबरू और उसकी जो एक सेल्फ इंडिविजुअल लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। और उसको आगे हम जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान ता कयामत रहे, तो उसमें इंसानों ने रहना है, और इंसान को भरपूर जिंदगी एक ही दफा मिली है, और इसी में हमने अच्छे काम करने, और आई थिंक वो हमारी हुकूमत, हमारे लॉज, वो इन सबको है। और मेरे लिए और हम सब के लिए हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आज अभी इसी वक्त ठीक होना है, हमें कल का इंतजार नहीं करना, जो करना है वो आज और अभी करना है। और घर से शुरुआत करनी है। गवर्नमेंट को We need to watch नादिया, We have to our start national from us. interest. We need to watch our national interest. बिल्कुल That's all. मैं अब We चाहता have हूँ to कि start from us and we make other people to do it. बिल्कुल चैरिटी पाकिस्तान जिंदाबाद। या पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा चैरिटी बिगिन होम उसका आपने में ज्वाइन बहुत आपकी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सामने चलते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब इजाजत है, इंशाल्लाह दोबारा से नए प्रोग्राम में दोबारा से किस टॉपिक पे हाजिर होंगे। तब तक इस्लाम को पाकिस्तान। वालेकुम सलाम।